हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरहान और मैं आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिज़ाइनर्स एकेडमी पर, जहां हम 3D मॉडलिंग, स्कल्पटिंग और रेंडिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस शेयर करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं बेहतर ही होंगे और उम्मीद करता हूं कि प्रैक्टिस भी रेगुलर चल रही होगी। ठीक, इससे पहले वीडियोस में हमने आपको बताया रिवॉल्व और रे रिवॉल्व के बारे में। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार ज़रूर चेक करें, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है उसमें हम बताएंगे जो बेसिक कमांड्स हैं। बेसिक का मतलब है जो कि सपोर्टिंग कमांड्स भी कहलाती हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम अपनी पहले कमांड जिसका नाम है स्मार्ट ट्रैक। ठीक है, तो हमने क्या काम करा कि डबल क्लिक करा किसी भी व्यू पर और इसको हमने एनलार्ज कर दिया। शिफ्ट दबाकर राइट क्लिक करके व्यू अपना सेट कर दिया। ओके, ठीक है, मैंने क्या काम करा कि मैंने एक कर्व बनाया ज़ीरो से। ओके, एक कर्व मैंने बनाया और ये बड़ा स्मूथ कर्व मैंने ड्रॉ कर दिया। ओके, अब मुझे ठीक इसके सामने एक और कर्व बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊं? ठीक है, उसी के लिए यूज़ होगी हमारी स्मार्ट ट्रैक। अगर आप नीचे देखेंगे तो स्मार्ट ट्रैक अभी ऑफ है, तो इसको मैंने ऑन कर दिया। ठीक है, अभी एक्टिवेट हो चुकी है। अब मुझको क्या काम करना है कि अपना कर्सर बस इस के एंड पर ले आना है। ये तभी वर्क करेगी जब ये पॉइंट्स इनेबल होंगे। अगर ये इनेबल नहीं है तो ये भी वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो आप ज़रूर चेक करें कि आपके ओ स्नैप्स ऑन है क्या ऑफ है। ठीक है, हमने इसको ऑन कर दिया। अब हम क्लिक नहीं करते बल्कि कर्सर लेकर चलते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, इसको हम ट्रैक कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, मुझे यहाँ से ट्रैक करना है तो सिर्फ कर्सर लेकर गए और ये वाइट हो गई, इसका मतलब ये एक्टिवेट हो चुकी है। ठीक है, तो ये देखें ये एक्टिवेट हो चुकी है। ये किसी एक पर्टिकुलर डिग्री पर भी हो जाती है। अगर हम चेक करते हैं तो ये देखें, है ना। ओके, तो ये देखें इसके ठीक सामने है ये। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं, कमांड रिपीट हो जाती है। अब मुझे फिर से इसको ट्रेस करना है तो ये देखें बस। तो जब भी आप कर्सर लेकर जाएंगे तो ये एक्टिवेट या डीएक्टिवेट हो जाएगी। आपको क्लिक नहीं करना, बस कर्सर इसके ऊपर प्लेस करना है। तो इसी को कहते हैं हम स्मार्ट ट्रैक। ये ट्रैक करती है बड़ी स्मार्टली। ठीक है, अगली कमांड जिसको हम देखते हैं उसका नाम है ग्रिड स्नैप। ठीक है, इसको हम सबको डिलीट कर देते हैं। आप ये देख रहे हैं कि छोटी छोटी ग्रिड्स सामने मौजूद हैं। ठीक है, हम एक पॉलीलाइन ले लेते हैं। हमने स्टार्ट कर दी इसको ज़ीरो से। ओके, अगर आप नीचे देखेंगे तो एक ऑप्शन है जिसका नाम है ग्रिड स्नैप, जो कि अभी ऑन है। ठीक है, इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ तो ये देखें ये डीएक्टिवेट हो चुकी है, तो अब ये वर्क नहीं कर रही। ठीक है, अब मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। ओके, तो ये देखें ये ग्रिड पर स्नैप हो गई, मतलब चिपक गई ग्रिड्स पर। इसके अलावा कहीं भी नहीं जा रही। ठीक है, तो ये तो और भी इजी है। फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, ऑक्टोपस क्लिक करते जाना है और आप ये देखें कि हमारी प्रोफाइल बनती जा रही है। ठीक है, इसको मैं नीचे ले आता हूँ और ये देखिए बिल्कुल ठीक ये एक हमारी स्टेज टाइप कुछ बन गई। कितना इजी है इस ग्रिड स्नैप की मदद से। ओके, अगली कमांड देखते हैं जिसका नाम है ऑर्थो। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। एक पॉलीलाइन फिर से ले लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं इसको हम ज़ीरो से। ओके, अगर हम शिफ्ट होल्ड कर लेते हैं तो हमारी लाइन स्नैप हो जाती है एक्सिस पर, एक्स पर या वाई पर या माइनस एक्स पर या माइनस वाई पर। ठीक है, अगर आप नीचे देखेंगे तो ये ऑर्थो शिफ्ट दबाने से एक्टिवेट या डीएक्टिवेट हो रहा है। अगर आपको परमानेंटली इसको ऑन करना है तो आप ऑर्थो दबा लीजिए, फिर शिफ्ट की ज़रूरत नहीं होगी। अब आपकी लाइन हमेशा एक्सिस पर ही चलेगी, मीन सीधी चलेगी। ठीक है, तो अगर आप टेढ़ा भी चलाना चाहेंगे तो नहीं चलेगी, उसके लिए आपको इसको ऑफ़ करना होगा या आप शिफ्ट भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑर्थो को ऑफ़ कर दिया, अभी मेरी लाइन फ्री हो गई। ओके, चलते हैं अपनी अगली कमांड की तरफ जिसका नाम है प्लेनर, जो कि नीचे ही प्लेस्ड है और बाई डिफ़ॉल्ट ये ऑन ही आपको मिलेगी। ठीक है, हम क्या काम करते हैं कि हम क्यूब ले लेते हैं। एक क्यूब हमने ड्रॉ कर दिया, ये देखें एक क्यूब हमने ड्रॉ कर दिया और मैंने ना कर्व स्टार्ट करा अपना। और अभी जो प्लेनर ऑन है इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। अभी जो मैंने स्टार्ट करा है ये एक्सिस से कुछ पीछे है, जो कि यहाँ पर है। मैंने यहाँ से स्टार्ट करा और फ्रंट व्यू में आ गया और आप ये देखेंगे कि हमने जो भी बनाया है वो फ्रंट से बिल्कुल एक्यूरेट दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में आप देखेंगे तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये था और वो ऑटोमेटिकली एक्सिस की तरफ स्नैप हो गई। मतलब ये जो हमारी एक्स एक्सिस है ये इसी के ऊपर आ गई। अगर आप राइट से चेक करेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट ये था और ये इधर की तरफ चली गई। इसी चीज़ से बचने के लिए राइनो 7 से ये फीचर आया है कि आप
प्लेनर ऑन कर दीजिए। जब आप प्लेनर ऑन कर देंगे तो ये लाइन हमारी प्लेनर ही चलेगी, जैसे कि इस वाले केस में। तो ये देखें, प्लेनर प्लेनर ऑन करते ही ये बिल्कुल सीधी हो गई, एज अ लाइन दिखने लगी हमें राइट व्यू से। ठीक है, तो यही काम है आपका प्लेनर का। ठीक है, अगली कमांड देख लेते हैं। छोटी छोटी कमांड्स हैं। ठीक है, डबल क्लिक करते हैं इसी के ऊपर और एक प्रोफाइल बना लेते हैं रिवॉल्व कमांड के लिए। ठीक है, तो एक हमने कर्व ले लिया, ठीक है, और एक हमने कोई शेप ड्रॉ कर दिया। वेल, कंट्रोल जे करा ताकि ये ज्वाइन हो जाए। अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो एक चीज़ है जिसका नाम है रिकॉर्ड हिस्ट्री। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है और बहुत यूज़फुल कमांड्स है। ठीक है, अगर हमें इसको यूज़ करना है तो किसी भी कमांड को लगाने से पहले इसको हम एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैंने एक्टिवेट कर लिया। अब नॉर्मली हम कमांड यूज़ कर लेते हैं रिकॉर्ड हिस्ट्री। आप देख रहे हैं कि अभी ये एक्टिव है। सरफेस में चलते हैं और रिवॉल्व कमांड हम ले लेते हैं, या आप राइट क्लिक करें और यहाँ से भी आप ले सकते हैं रिवॉल्व कमांड। ओके, सेलेक्ट कर टू रिवॉल्व, सेलेक्ट कर लेते हैं, प्रेस एंटर, एंटर भी कर दिया। अभी आप देखें तो नीचे ये ऑन है। ओके, तो हमने इस पर क्लिक करा, शिफ्ट दबाया ऊपर या नीचे की तरफ। ओके, 0 डिग्री एंड 360, देखिए अभी भी ऑन है, और हम एंटर कर देते हैं। तो आप ये देखें कि अब ये ऑफ हो चुकी है। ठीक है, इसको मैंने जो हमारी 2D थी मेन, इसकी मैंने इसको सिलेक्ट करा। शेडेड व्यू में चलते हैं, तो यहाँ चलते हैं, इसको लगा देते हैं शेडेड व्यू में ताकि ये कुछ 3D लगे। ठीक है, जो मेरी 2D थी उसको मैंने सिलेक्ट करा और इसके कंट्रोल पॉइंट सेलेक्ट करके उसको मैंने थोड़ा सा ड्रैग करा। तो आप ये देखेंगे कि शेप में भी चेंजिंग होने लगी ड्यू टू द रिकॉर्ड हिस्ट्री। ये देखें, अगर मैं इसके पॉइंट्स में कुछ भी चेंजिंग करता हूँ तो ये देखें क्या बनाया था और क्या बन गया। ठीक है, तो ये हुआ है किसकी मदद से, रिकॉर्ड हिस्ट्री की मदद से। अगर आपके रिकॉर्ड हिस्ट्री कमांड लगाने से पहले एक्टिव है तो ये वर्क करेगी, अगर नहीं तो नहीं वर्क करेगी। इसमें दिक्कत ये आती है कि अगर हम इसको मूव कर देते हैं अपने ऑब्जेक्ट को तो एक एरर आ जाएगा। ये कह रहा है कि ड्रैगिंग ब्रोक हिस्ट्री ऑन वन ऑब्जेक्ट। अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तो हिस्ट्री ब्रेक हो जाएगी, आप इसे फर्दर यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो उसी के लिए आप क्या काम करें, इसको अपनी प्लेस पर रखें। तो हम कंट्रोल Z कर लेते हैं, जब तक ये अपनी प्लेस पर रहेगी जब तक ये वर्क करती रहेगी। ओके, एक लास्ट कमांड और सीख लेते हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है। इस सबको कर लेते हैं डिलीट। ओके, अगली कमांड है जिसका नाम है ट्रिम। ठीक है, तो हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, एक और ड्रॉ कर लेते हैं और एक और कर लेते हैं। अगर किसी भी कमांड को रिपीट करना है तो बस आप राइट क्लिक कर दीजिए, वो कमांड रिपीट हो जाएगी। ओके, तो हमने सबको सिलेक्ट करा और चलते हैं एडिट में और देख लेते हैं ट्रिम। ठीक है, ट्रिम ये कह रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम, जिस पर आप क्लिक करेंगे वो ऑब्जेक्ट ट्रिम हो जाएगा। ठीक है, बस शर्त ये है कि वो किसी ना किसी से टच हो। जैसे कि अगर इसकी बात करें तो ये किसी से टच नहीं है तो ये यहाँ तक चला जाएगा। ओके, इसकी बात करते हैं तो ये ऊपर से टच है, नीचे से टच है, और इधर से आप देखते हैं तो कहीं से भी टच नहीं है। पूरा 2 लाइन से टच होना चाहिए। जैसे इस पर क्लिक करा तो ये देखें, ठीक है, पूरा चला गया। इस पर क्लिक करते हैं, इतना चला गया, इतना चला गया, ये देखें। ठीक है, ठीक है, ऐसे एक सर्किल बना लेते हैं। ओके, और दबा के इसकी कॉपीज़ कर लेते हैं। ओके, 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 सबको सेलेक्ट करा और कंट्रोल टी फॉर ट्रिम। ठीक है, इस सबको ड्रैग करा और सब कुछ ट्रिम। ठीक है, तो आप इन सब की प्रैक्टिस करें। इस वीडियो में हमने कवर करी है अपनी स्मार्ट ट्रैक, ग्रिड स्नैप, ऑर्थो, रिकॉर्ड हिस्ट्री एंड द ट्रिम कमांड। ऑल आर द वेरी यूजफुल कमांड्स। ओके, तो आप प्रैक्टिस करें। अब हम बिल्कुल 3D की तरफ चल दिए हैं और बहुत जल्दी हम 3D सीख जाएंगे अगर हम प्रैक्टिस करते रहे तो।